नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपांशुजा चैनल में। आज के वीडियो में हम वैद्युत धारिता का चौथा पार्ट बनाने जा रहे हैं और इसमें हम 65वां क्वेश्चन शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 65वां क्वेश्चन हमने लिख लिया है। उसके बाद ये कह रहा है C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड। अब इसको 2 × 10⁻⁶ फैरड। C2 बराबर 30 माइक्रोफैरड और 3 × 10⁻⁶ फैरड। ये इसका फैरड आ गया। उसके बाद V1 बराबर 30 वोल्ट V2 बराबर 20 वोल्ट आवेशित है। यदि इन दोनों संधारित्रों को एक समान आवेश वाली प्लेटों को परस्पर जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्लेट के मध्य उभयनिष्ठ विभवांतर का क्या मान होगा। उभयनिष्ठ बताना है, V बताना है। तो इसके लिए हम करेंगे V बराबर Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। अब आप सोच रहे होंगे हम Q1 और Q2 के मान कहाँ से लाएं, तो V1 प्लस C2 V2 बटे C1 और C2 इनके मान हम पुट करेंगे। C1 प्लस C2। अब Q हम निकालेंगे तो Q1 बराबर होता है C × V1। C1 कितना है 2 × 2 इनका हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये 20 है। इनका डायरेक्ट हम ये घाते माइक्रोफैरड के चक्कर में ना पड़ें। इसको 600 माइक्रोकूलम निकालना है। डायरेक्ट माइक्रोकूलम इसको यहाँ पर पुट कर दें। 600 माइक्रोकूलम प्लस 600 बटे C1 C2 कितना हो जाएगा 50। 1200 बटे 50। इससे ये कट गया, इससे ये 24 × 5 120 होते हैं और ये हो गया वोल्ट। उभयनिष्ठ विभवांतर निकल आया 24। उसके बाद अब हम चलते हैं 65वां हो गया। 66वां क्वेश्चन। 66वां क्वेश्चन इसमें चित्र बनाएंगे पहले। सॉरी, ये धोखे से चला गया है, आप ना करें ऐसी गलती। 6 माइक्रोफैरड 1.8 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड। अब इसमें हमें ये 50 वोल्ट हम 43वें क्वेश्चन में सिद्ध किए हैं। इनका होगा 1.2, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद इनका पूरा 2 माइक्रोफैरड आएगा और इसका विभवांतर 6 पर 50 वोल्ट हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, केवल क्या ज्ञात करना है, केवल संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। V निकल आई तो 1/2 क्या कह रहा है 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र प्लेट पर उत्पन्न विभवांतर और संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। वो सारी चीजें हम निकाल के लाएं। इसमें केवल एक फॉर्मूला लगाएंगे, C × V² वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 6 × 10⁻⁶ × V² 2500 हो जाएगा। इससे ये 1250 बार कट जाएंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। 6 × 5 = 30
6 दूनी 12, 15 5, आंसर 1, 6 6 7 हो गया। इनटू ये 5 है, 10 टू द पावर -6, इसमें से ये 3 गई, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 67वां क्वेश्चन जरा ध्यान से करें। इसमें आपको 4 आंसर देने हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 50 पिकोफैरड व प्लेट के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है। पहले तो C बराबर लिखेंगे 50 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरड। बीच की दूरी D बराबर 4 मिलीमीटर, D बराबर 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। अब ये क्या कह रहा है, इसे बैटरी द्वारा 200 वोल्ट तक आवेशित करके बैटरी को हटा लिया जाता है। इसमें V0 बराबर 200 वोल्ट आवेशित करके बैटरी को हटा लिया जाता है। फिर प्लेट के बीच 2 मिलीमीटर मोटे परावैद्युतांक की पट्टी, तो T बराबर 2 और K बराबर 4 रखी जाती है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट प्रत्येक प्लेट का अंतिम आवेश। पहले में हमको Q ज्ञात करना है, दूसरे प्लेट के बीच का अंतिम विभवांतर V ज्ञात करना है दूसरे में, तीसरे में क्या करना है, तीसरे में कह रहा है संधारित्र का अंतिम ऊर्जा U ज्ञात करना है, ऊर्जा ह्रास डेल्टा U ज्ञात करना है। इसमें 4 चीजें ज्ञात करनी है। पहले क्या करेंगे, वायु संधारित्र की धारिता, पहले लिखेंगे वायु संधारित्र की धारिता CO बराबर A/0/D। जब T मोटाई की कोई पट्टिका रखी दी जाती है तब C बराबर फॉर्मूला होता है A/0/D - T + T/K। जब इन दोनों का CO/C निकालेंगे, C/CO निकालना है, A/0/D - T + T/K/0/D। इससे ये खत्म। अब हो जाएगा ये, पहले ये ही प्रोसेस करनी है। ये D ऊपर पहुंच जाएगी, 4 इंटू 10 टू द पावर -3 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 बटे 4 जी। 2 बार कट गो, 2 ऊपर पहुँचे जाते जी कट गए, 8 बटे 2 गुणा 10 की घात -3। ये ऐसे नहीं काट सकते, यहाँ पर घोड़ा नहीं था, हमने ये ध्यान नहीं दिया, पे टेंशन नहीं किया। इसको काटेंगे, उसके बाद हम करेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर -3 बटे 2 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -3 बटे 4। इससे 2 बार कट गया, ये 4 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -3 1 है यहाँ पर, और 2 का गुणा ऊपर हो गया।
8 इंटू 10⁻³ अब 8 इंटू 10⁻³ बटे 8 इंटू -3 10⁻³ और 4 + 1 इनसे ये कट गया 8/5 8/5 आ गया। ये आया C/CU बराबर 8/5। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। वो क्वेश्चन निकालने के बाद पहला क्या कह रहा था, Q निकालना है C इंटू V। तो 50 इंटू 10⁻² इंटू 200 ये हो गया 10,000 इंटू 10⁻12 बराबर 10⁻8। दूसरा कह रहा है प्लेटों के बीच अंतिम विभवांतर। दूसरे क्वेश्चन के लिए अभी हमने CO/C निकाला था, उससे हम C का मान निकालेंगे। C बराबर CO इंटू 8/5। C बराबर CO की जगह पे 50 इंटू 10⁻12 इंटू 8/5 इससे 12। C बराबर 8 इंटू 10⁻11 फैराड। अब इसको रखेंगे V डैश बराबर CUV/C बराबर इसका मान 5 इंटू 10⁻11 इंटू इसका मान 200 दिया ही है बट्टे 8.8 गुणा 10⁻11। इससे ये कट गए, इससे ये कट गए, 25 बराबर 125 वोल्ट अंतिम विभवांतर है। और फिर तीसरे में क्या संधारित्र में अंतिम ऊर्जा निकालेंगे। अंतिम ऊष्मा की कह रहा है तो U बराबर 1/2 Q इंटू V 1/2 10⁻8 इंटू इससे मान निकला 125। इससे ये काट दीजिए, कितनी बार कटेंगे 6.25 इंटू 10⁻7 कर देंगे क्योंकि ये यहाँ पर आएगा पॉइंट। उसके बाद ये तीसरा हो गया। चौथा निकालेंगे। चौथा में पूछ रहा है डेल्टा U बराबर 1/2 V0Q माइनस 1/2 VQ बराबर 1/2 V0 पहले तो हम इसमें से Q कॉमन ले लेंगे। Q का मान 10⁻8 रख देंगे। V0 200 माइनस 125। उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे 75 इंटू 10⁻8 बट्टे 2 इससे भाग देंगे, इसमें भाग देंगे 3 7 5 जब पे पॉइंट आएगा 10⁻8 आएगा जूल। अब इसको 3.75 इंटू 10⁻7 जूल कर देंगे। ये हमारा आंसर है। चारों आंसर निकल चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं 68वें क्वेश्चन पर। 68वें क्वेश्चन में एक चित्र है, चित्र को पहले बनाते हैं। A B इसके बीच में 1500 वोल्ट है। यहाँ पर 20 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पर 12 माइक्रोफैराड और इसमें 3 माइक्रोफैराड है। अब पहले हम इनको पहले में उनसे पूछ रहा है ए बी के बीच तुल्यधारता, ए बी मैक्सिमम और 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र पर प्लेटों के बीच विभवांतर V पूछ रहा है। 3 माइक्रोफैराड धारिता के आवेश Q पूछ रहा है। चौथे में पूछ रहा है एक 20 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र पर संचित ऊर्जा U। और 5वें में पूछ रहा है 12 माइक्रोफैराड संधारित्र पर संचित ऊर्जा U 12 वाले पर। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद इसका क्रम हो जाएगा। उसके बाद 1/c बराबर 8 20/60, इससे जी कट गया, c बराबर 3 माइक्रोफैरड। अब हमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है Q। पहले Q निकालेंगे, C इंटू वी, टोटल का Q निकालेंगे। Q बराबर 3 इंटू वोल्टेज दिया था 1500, 4500 हो गया। अब ये कह रहा है दूसरे में 2 माइक्रो संधारित्र पर 2 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र प्लेटों के बीच विभवांतर 2 और 3 मतलब कि 5 पर बताना है। तो विभवांतर V बराबर Q/C, V बराबर Q हमारा 4500 है बटे C का मान हमारा 5 हो गया, क्योंकि जो ये दो संधारित्र हैं ये दोनों समांतर क्रम में, इनका जोड़कर 1 हो रहा है, तो उनकी विभवांतर भी समान होगा। V बराबर 900। अब तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरा यहीं पर बता दे रहा हूँ। तीसरे में कह रहा है 3 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र पर आवेश, 3 पर आवेश पूछ रहा है। तो 3 पर Q बराबर C इंटू वी, Q बराबर 3 इंटू विभवांतर तो इनका दोनों का निकल ही आया था, 900 से गुणा कर दो, 2700 माइक्रो कूलाम। अब चलते हैं चौथे की तरफ। चौथा क्वेश्चन है 20 वोल्ट के संधारित्र पर संचित ऊर्जा U ज्ञात करना है। U ज्ञात करना है, उसके लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले तो हमें 20 माइक्रो पर आवेश निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमारा Q निकालेंगे। 20 पर आवेश 4500 वोल्ट होगा, क्योंकि जो 3 व 20 ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अब ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/2 VQ²/C, 1/2 V का मान 45 इंटू 45 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10 Q, इसमें V नहीं होता है इस फॉर्मूले में, Q हमने रख दिया Q²/C। C का मान हमारा कितना है 20 इंटू 10⁻⁻6। इसके बाद हमें क्या करना है, इससे हमारी घातें कट गई। 1/2 इंटू 4.5 इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁻6/20। अब इस वाले फॉर्मूले में धर के इसका फोर्थ आंसर निकाल लीजिएगा। मैं आपको 5 में भी हिंट करता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। 5 में हिंट करता हूँ। 5 में आपको फॉर्मूला लगाना है, यही फॉर्मूला लगाना है 1/2 Q²/C। यहाँ पर भी Q वही है और C का मान केवल ओनली चेंज है, तो C का आप लगाकर इसको भी निकाल सकते हैं। मैं चलता हूँ 69वें क्वेश्चन पर। 69वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दोबारा से मैंने इसको लिख दिया है। 69वें में हम क्षेत्र बनाएंगे फिर दोबारा से। C2 बराबर 200 पिकोफैरड, ये भी C3 बराबर 200 पिकोफैरड,
C1 बराबर 100 पिकोफैरड और ये इसके नीचे से 200 वोल्ट का विभवांतर 20 पिकोफैरड लगा है। संयोजन की तुल्य धारिता C1 संधारित्र पर आवेश संयोजन की कुल संचित ऊर्जा। 3 आंसर पूछ रहा है। तो पहले तो हम इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे, तो इसको सीधा कर लेंगे ऐसे करके, इस पर 100 आ जाएगा PF C1। उसके बाद इसको कर लेंगे C2 बराबर 200 पिकोफैरड, C3 बराबर 200 पिकोफैरड और ये सामने जुड़ जाएगा 200 पिकोफैरड पर C4 और 200 वोल्ट। ऐसा चित्र बनेगा कुछ। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/C बराबर 2 से 1/100 C बराबर 100 माइक्रोफैरड। अब 100 और 100 को समांतर क्रम में जोड़ने पर C बराबर 200 माइक्रोफैरड। अब ये 200 और 200 श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। लास्ट वाला C है, इसलिए 200 नहीं, ये हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो 1/C बराबर 1/200 से 1/200, 1/C बराबर 2/200, 1/100 C बराबर 100 पिकोफैरड। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, C1 पर संधारित्र का आवेश क्या होता है। आवेश Q बराबर C/V होता है। पूरे में विभवांतर एक ही है, Q बराबर, तो C हमारे C1 कितना है 100 × 10⁻12 इंटू V का मान हमारा 200 है 0040 × 10⁻12 हो गया। इसके ये 4 0 इसमें से 2 × 10⁻8 माइक्रोकूलम। सॉरी यहाँ पर ये विभवांतर पूरे का लग गया है, यहाँ पर विभवांतर निकालना पड़ेगा। V1 बराबर होता है Q/C। Q हमारा ये जो हमने निकाला है ये Q ये वाला है 2 × 10⁻⁻1 और C की वैल्यू है हमारी कितनी है 2 × 10⁻⁻8 -10, 2 से 2 कट गया, 100 माइक्रोवोल्ट आ गया ये विभवांतर। अब ये विभवांतर V1 आ गया तो Q निकाल लेंगे, तो V1 C1 बराबर इनका गुणा कर देंगे 10⁻⁻8 आएगा 100 × 10⁻⁻6 और 100 माइक्रोकूलम। यहाँ तक ही आप रहने दें, यहाँ तक आपका आंसर सही आएगा। चलिए तीसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे वाले का क्या कह रहा है, संयोजन कुल संचित ऊर्जा के लिए हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे U बराबर 1/2 C/V², 1/2 C टोटली हमारा कितना निकल रहा था 100 × 10⁻12 इंटू और हमारा विभवांतर कितना था V² करना, मतलब कि 4 × 10⁻4, 200 का हमने इसका 2 का 2 और इसकी घातों में ले लिया, इससे 2 बार कट गया, 2 × 10⁻, ये 6 हो गई -6 बच गई जूल। अब 70वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड जो संधारित्र 20 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 4 माइक्रो C1 बराबर C2 बराबर
6 माइक्रोफैरड। दो संधारित्र V बराबर 20 वोल्ट की बैटरी से शास्त्रार्थ क्रम में जुड़े हैं। 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की तो ऊर्जा तथा प्रति सेकंड बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले हमको इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। 1/C बराबर 1/6 प्लस 1/4 1/C बराबर इनका LCM 12 हो जाएगा। 2 + 3 1/C बराबर 5/12 C बराबर 12/5। इससे इनको काट दो, 24 बार कट जाएंगे माइक्रोफैरड। अब हमें तब आवेश भी निकालेंगे। Q बराबर C/V होता है। C हमारा 24.4 इंटू V का मान हमें 20 वोल्ट दिया है बराबर 48 हो जाएगा माइक्रो कूलाम। 4 माइक्रोफैरड पर ऊर्जा 4 माइक्रोफैरड पर ऊर्जा में संग्रहित ऊर्जा में प्रति सेकंड ऊर्जा का मान। तो U1 बराबर 1/2 Q²/C। यहाँ पर हम रखेंगे 1/2 48 इंटू 48 इंटू 10⁻12 C का मान हम रखेंगे 4 इंटू 10⁻6। दोनों पर अलग अलग निकालेंगे हम। इससे ये 10⁻6 बार कट गए। इससे ये 4 × 4 4 दूनी 8 ये 6 बार कट गए। इसका इसमें गुणा कर दिया 288 इंटू 10⁻6 288 गुणा 10⁻⁻4 जूल। अब क्या कह रहा है? अभी कुछ नहीं कह रहा है। अभी हमें U2 पर और निकालना है 1/2। यही वाला सूत्र है। उसमें हमें क्या करना है? नहीं, हमें U निकालना है। यही वाला सूत्र नहीं है, ये वाला U निकालना है। C/V² 1/2 C का मान 24.4 इंटू 10⁻6 इंटू 400। ये विभवांतर हो गया 200। पॉइंट से पॉइंट हट गया 20। 24 दूनी 48 इंटू 10⁻6 2 घटा 4.8 इंटू 10⁻6 -4 हो जाएगी ना। पॉइंट यहाँ पर 2 अंक वाले ले जाएंगे 4 जूल। ये हमारा 70वां क्वेश्चन हो गया। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व U बराबर 4.43 इंटू 10⁻11 10 जूल प्रति मीटर क्यूब। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E बतानी है। E क्वेश्चन मार्क है। ε0 का मान तो वो सबको पता ही होता है। तो म्यू बराबर 1/2 ε0 इंटू E²। इसको लगाएंगे। उसके बाद 2 म्यू ε0 अंडरूट में बराबर E। ये वाला फॉर्मूला लग गया। 2 इंटू 4.43 इंटू 10⁻10 बट्टे 8.85 इंटू 10⁻12 बराबर E। इससे ये कितनी बार कट जाएंगे? 2 बार कट जाएंगे। लेकिन इसमें -10 है, इसमें माइनस है
ऊपर जाएगी 100 दूसरे 100 अंडरूट में और बराबर 10 न्यूटन प्रति कूलम। आज हमने वैद्युत धारिता के न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए एक्टिव वाली बुक के, ACTIV एक्टिव वाली बुक के। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शॉर्ट ट्रिक में सीखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।